देवभूमि उत्तराखंड, जहां हर पत्थर में आस्था बसती है, जहां हर शिखर पर श्रद्धा झुकती है, लेकिन अब इन्हीं मंदिरों की सीढ़ियों से एक नई सियासत जन्म लेने जा रही है। वो सियासत जो सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि जन भावनाओं से जोड़ने की कोशिश है, क्योंकि इस बार राजनीति का रास्ता दिल्ली से नहीं बल्कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के द्वार से गुजरने वाला है। देहरादून से निकलकर गढ़वाल की वादियों तक इस बार सियासत एक नया मोड़ लेती नजर आ रही है। कांग्रेस ने अपना गेम प्लान बदल दिया है। अब चुनावी शंखनाद होगा मंच से नहीं, मंदिरों की सीढ़ियों से। पार्टी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वह अपने चुनावी अभियान की शुरुआत बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे पवित्र धामों से करेगी, और इस रणनीति के केंद्र में है प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा। उनका गढ़वाल दौरा सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं बल्कि एक सोची समझी राजनीति है, जिसका मकसद है आस्था के जरिए जनता से सीधा संवाद। अब तक उत्तराखंड की राजनीति में धार्मिक प्रतीकों पर भाजपा की मजबूत पकड़ मानी जाती रही है, लेकिन अब कांग्रेस भी उसी पिच पर उतर चुकी है। यानी अब मुकाबला सिर्फ वोट का नहीं, भावनाओं का भी होगा। 6 मई से शुरू हो रहा यह दौरा ऋषिकेश से शुरू होकर श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, चमोली और टिहरी तक पहुंचेगा। 7 मई को श्रीनगर में संगठन की नब्ज टटोली जाएगी। 8 मई को केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना और उसी दिन कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद। 9 और 10 मई को बद्रीनाथ धाम में पूजा के साथ राजनीतिक रणनीति भी तय होगी, और फिर 11 मई चंबा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के साथ इस यात्रा का समापन। लेकिन यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह एक संदेश है कि आस्था किसी एक पार्टी की नहीं, जनता की होती है। जैसे जैसे 2027 नजदीक आ रहा है, उत्तराखंड की राजनीति का तापमान बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक मोड में नजर आ रही है। पलायन, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना, पेपर लीक, महंगाई और अंकिता भंडारी जैसे मुद्दों को लेकर पार्टी लगातार सरकार को घेर रही है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस जल्द ही अपने बड़े नेताओं की राज्य में भव्य रैलियां करने जा रही है, जिसका मकसद साफ है, जनता के बीच बदलाव का संदेश देना। राजपुर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय से अब साफ संदेश दिया जा चुका है, हर बूथ कांग्रेस मजबूत। यानी लड़ाई अब ऊपर से नहीं, नीचे से लड़ी जाएगी। बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया जा रहा है। जिला और ब्लॉक स्तर पर लगातार बैठकें हो रही हैं, और सबसे ज्यादा युवा और महिला मोर्चों को इस बार केंद्र में लाया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस समझ चुकी है कि 2027 की जंग सिर्फ नेताओं से नहीं जीती जाएगी बल्कि जमीनी कार्यकर्ताओं और नई पीढ़ी से जीती जाएगी। राज्य में सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने तय कर लिया है कि वह हर मोर्चे पर सत्ता पक्ष को चुनौती देगी, और इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान इस सियासी लड़ाई को और धार देता है। भाजपा ने देवभूमि को केवल नारों में उलझाया है, हर काम की राजनीति और पहाड़ की जवानी को बचाने के संकल्प के साथ मैदान में उतर रहे हैं। जनता बदलाव का मन बना चुकी है। उत्तराखंड जहां आस्था और राजनीति हमेशा साथ साथ चलते हैं, लेकिन इस बार आस्था ही सियासत की दिशा तय करती दिख रही है। मंदिरों से उठी यह आवाज क्या सत्ता तक पहुंचेगी? क्या पहाड़ों से उठी यह लहर 2027 में बदलाव लाएगी, या फिर देवभूमि की राजनीति एक बार फिर नया इतिहास लिखेगी? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार जंग सिर्फ चुनाव की नहीं, विश्वास और बदलाव की भी है। तो चलिए, इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बेबाकी से साझा करें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही।